आज है 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। जल्द शुरू हो सकती है पदयात्रा, एनआरआई सोसाइटी ने मांगी माफी, संत प्रेमानंद ने कही ये बात। वृंदावन में संत प्रेमानंद के विरोध में खड़ी एनआरआई सोसाइटी अब बैकफुट पर आ गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष आशु वर्मा ने बताया कि सोसाइटी के सभी सदस्यों ने महाराज जी से मुलाकात कर अपनी भूल स्वीकार की है और उनसे माफी मांगी है। गुलबीर ने अमेरिका में बढ़ाया मान, अलीगढ़ आने पर होगा स्वागत। एशियन गेम्स के पदक विजेता धावक गुलबीर सिंह ने अमेरिका में 3 किलोमीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 7 मिनट 38 सेकंड में दौड़ पूरी कर उन्होंने रजत पदक जीता है। स्वदेश आने पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। गुजरात में दौड़ लगाते हुए रामलला के दर्शन करने रामनगरी पहुंचे धावक, तय किलोमीटर 1500 किलोमीटर का सफर। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन की चाह तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। ऐसे ही 2 धावक हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के वापी से दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। दोनों धावक प्रतिदिन 60 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। काशी ने अलीगढ़ को 23 पॉइंट से हराया। इस खिलाड़ी को 3 मैच में मिले 34 अंक। आगरा में खेली जा रही प्रादेशिक सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शनिवार को खेले गए मुकाबले में वाराणसी मंडल की टीम ने अलीगढ़ को 23 अंक से हरा दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को सराहना किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वह परिवार के साथ संगम पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद थे। पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोग किया अमृत स्नान, बोले हरिद्वार भी जाएंगे, काशी का नहीं मिला वीजा। पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के 68 लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी तो लगा ली, लेकिन उनकी काशी में दर्शन पूजन की मुराद अधूरी रह गई। कारण यह है कि पाकिस्तान से उनको यहाँ के लिए वीजा ही नहीं मिला। हालांकि उनके महाकुंभ में स्नान करके पाकिस्तान के मुसलमान काफी खुश हैं। सेंट्रल स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बरकरार, डीएम ने किया निरीक्षण, इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार देर रात उमड़ी भीड़ रविवार सुबह तक बरकरार रही। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने रविवार सुबह ही स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने डिप्टी सीएम, स्टेशन अधीक्षक और जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों संग बैठक कर सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। इस बार काशी तमिल संगमम की बनी थीम, सीएम ने किया खास जिक्र, पीएम ने भेजा शुभकामना पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार काशी तमिल संगमम की थीम 4S पर आधारित है। भारत की संत परंपरा, साइंटिस्ट, समाज सुधारक, स्टूडेंट्स को मिलाकर रखी गई है। महर्षि अगस्त को ध्यान में रखकर इस कार्यालय को आगे बढ़ाने की थीम के साथ यह आयोजन चल रहा है। एफसीआई के गोदाम में रखे 5000 मीट्रिक टन गेहूं में पड़ गए कीड़े, वितरण पर लगाई रोक। एफसीआई के गोदाम में रखा गेहूं खराब हो गया है। कासिमपुर गोदाम पर रखे गेहूं में तो कीड़े पड़ गए हैं। फटे बोरों से गेहूं निकालकर बिखर गया है। 15 फरवरी को 4 विभागों के 12 अफसरों की टीम जब कासिमपुर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम पर पहुंची तो गेहूं में कीड़े रेंगते मिले। गोदाम पर करीब 2 घंटे तक अफसरों ने अनुमान लगाया कि यहाँ रखे 15000 मीट्रिक टन गेहूं में से करीब 5000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है। अब इसका वितरण नहीं होगा। इस गेहूं के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। गृह कर वसूली के लिए अभियान चलाएगा नगर निगम, कर विभाग की टीम को किया गया अलर्ट। वित्तीय वर्ष में महज 1.5 माह बाकी है। ऐसे में गृह कर वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। इसके लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। शासन ने हर हाल में 129 करोड़ के वसूली लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। आगरा से गुजरने वाली कई ट्रेनें की गई निरस्त, कुछ का बदला गया रूट, स्टेशन पर बढ़ाया गया फोर्स। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद रविवार सुबह आगरा से होकर गुजरने वाली प्रयागराज बनारस एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है तो कुछ को आंशिक रूप से भी निरस्त किया गया है। LLC 10 में आज एक और डबल हेडर, मथुरा वेरियर्स के सामने कानपुर चिप्स, आगरा की भिड़ंत बरेली से। लीजेंड्स लीग क्रिकेट द्वारा आयोजित की जा रही LLC 10 लीग का आगाज हो चुका है। इसके मुकाबले लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेले जा रहे हैं और फिलहाल ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज LLC 10 का दूसरा डबल हेडर खेला जाएगा। आज 2-2 मैचों का तड़का लगेगा। पहला मैच मथुरा ब्रज वॉरियर्स और कानपुर चिप्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच सुपर चैलेंजर्स आगरा और सुपर किंग्स बरेली के बीच खेला जाएगा। पहला मैच शाम 5 बजे से और दूसरा मैच रात 8 बजे से खेला जाए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम अचानक पहुंचे ताजमहल, परिवार संग निहारा स्मारक, पर्यटकों ने किए ऐसे स्वागत। सूर्यास्त के समय सूरज की सुनहरी किरणों को ओढ़े ताजमहल का दीदार करने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार को आगरा आए। उन्होंने शाम को अपनी पत्नी अक्षता, सास सुधा मूर्ति और दोनों बेटियां कृष्णा और अनुष्का के साथ ताजमहल का दीदार किया। यह 1 घंटे तक रहे। आयोग बोर्ड में जल्द होगी भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, सीएम से मिले राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े।
योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में रिक्त चल रहे आयोग व बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। प्रदेश संगठन ने इसके लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है। इस सूची पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हो गई है। 3000 करोड़ से बनेगी 30 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड इनर रिंग रोड, पिलर बनाकर होगा निर्माण, 6 रैंप बनेंगे। कानपुर में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सहमति जताने के बाद शहर में 30 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड का निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए धन का प्रावधान होने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र के बीच महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता, प्रयागराज तक पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। वे स्नान और पूजन के बाद भाजपा सरकार की सामाजिक समरसता विरोधी नीतियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के भी प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। इसके लिए महाकुंभ में चल रहे सेवा दल के शिविर में अभी व्यापक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। रामलला के किए दर्शन, बोले भव्य मंदिर बनने के बाद बदल गई रामनगरी। रामनगरी अयोध्या में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष बाद रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कई तरह का बदलाव आया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो गए हैं। 700 करोड़ हुए राम मंदिर की सालाना आय। देश के ये दो प्रमुख मंदिर कमाई के मामले हैं शीर्ष पर। पर्यटकों व श्रद्धालुओं की पहली संसद बन रही रामनगरी रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रही है। राम मंदिर सालाना आय के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच चुके हैं। मंदिर की सालाना आय 700 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सालाना आय के मामले में राम मंदिर ने स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी और श्रीनी साई मंदिर को पीछे छोड़ दिया है। यूपी ऑर्थोकॉन में डॉक्टर माधव चौधरी को मिला स्वर्ण पदक, 6 में से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र किया प्रस्तुत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JN मेडिकल कॉलेज के अस्थि शल्य चिकित्सा विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर माधव चौधरी को उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर भास्कर PG स्वर्ण पदक मिला। यह सम्मान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयोजित सम्मेलन के दौरान उनके शोध पत्र प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। दिल्ली की मदर डेयरी जा रहे दूध में पकड़ी मिलावट, 24,000 लीटर दूध सीज, 300 लीटर कराया नष्ट। दिल्ली की मदर डेयरी के लिए भेजे जाने वाले दूध में मिलावट करने का मामला सामने आया है। 15 फरवरी को FDA की टीम ने मदर डेयरी दिल्ली जा रहे दूध के टैंकर में मिलावट करने का मामला पकड़ा। मौके पर टीम ने 300 लीटर दूध को नष्ट कराते हुए टैंकर के 24,000 लीटर दूध को सीज कर दिया। सीज दूध को स्थानीय डेयरी की अभिरक्षा में दे दिया। प्रकरण में टैंकर चालक सहित 2 खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।